Hello students, good morning all. Good morning, sir. Good morning, sir. लास्ट क्लास में कहाँ तक चल गया था? सर क्लास इलस्ट्रेशंस 5 कंप्लीट कर दिया था। हाँ सर, आपने वो एक्स्ट्रा क्लास में लिया था थोड़ा। मोलर वाला जो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का किया था ना? Yes, में? sir. हाँ सर, आपने बोला ये सब साइक्लिक करेंगे। यस ओके थ्योरी आगे करना है। Efficiency of cyclic process भी बाकी है. करेक्ट और एक पूरी बाकी है ना, प्री एक्सपेंशन वाला केस। Yes, sir. स्टूडेंट्स अभी पूरे ज्वाइन नहीं हुए हैं। प्री एक्सपेंशन, ठीक है, प्री एक्सपेंशन से करते हैं। तो प्री एक्सपेंशन का सेटअप पहले क्या है देख लेते हैं। So in the pre expansion you have a So you haven't taught anything now till yet? just first one. Okay, sir. So pre expansion में you have this adiabatic vessel, thick vessel, non-conducting vessel, और यहाँ पे ये वाला piston, this side gas है, this side vacuum. So when you apply first law on the gas, क्या equation आएगा? Delta Q is delta U plus W. यहाँ पे तो vacuum है, तो work done by gas कितना हो जाएगा? 0 And delta Q is 0 because it is a non-conducting vessel. Non-conducting adiabatic, या इसको adiabatic walls भी बोल सकते हैं, adiabatic vessel. Insulating. हाँ, तो इससे क्या आ गया अपना जो है डेल्टा U 0 आ गया. Yes, sir. Delta U is NCV delta, which implies delta T is 0. T is constant. T constant है, किसी आगे स्टेट में लिखना है. सपोज जो है ये पिस्टन यहाँ से इधर आ गया, यहाँ से ऐसा एक्सपैंड होके इधर आ गया. अगेन इस साइड यू हैव वैक्यूम, इधर गैस है, तो यहाँ P1 V1 P2 V2, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मोल्स कंजर्व. तो क्या इक्वेशन बन जाएगा? P1 V1 इक्वल टू P2 V2. हाँ सर. ओके गाइस, एक सेटअप ये वाला भी था, तो प्लीज कॉपी दिस वन. वर्क डन. उस साइड तो राइट साइड तो कुछ है ही नहीं ना, वैक्यूम है. तो वैक्यूम है तो एक भी मॉलिक्यूल अगर इससे स्ट्राइक करता है, ये पिस्टन इजीली मूव हो जाएगा. तो प्री एक्सपेंशन के लिए वाला कॉपी करो. Sir, this is the first board, right? यस यस. Okay, sir. Thank you, sir. Noted, Great, sir. sir. Sir, can you explain how Sir, work just a done by second. gas is zero? Sir, हाँ sir, how work done by gas is zero? Can you explain again? हाँ, देखो यहाँ पर वैक्यूम है, तो ये वैक्यूम है तो एक भी मॉलिक्यूल इससे स्ट्राइक करता है तो थोड़ा सा भी फोर्स आएगा, डेल्टा फोर्स भी आएगा, तो ये इजीली मूवेबल है.
हाँ ओके, इसके लिए 0 हो गया। Sir, I've already taken the screenshot. You're taking the screenshot. Okay. Yes, sir. I will erase this one. Sure, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Then, okay, next is efficiency of cyclic process. Efficiency of cyclic process. Yeah, ठीक है. Efficiency of heat engine. Cyclic process, efficiency of heat engine. Theta. And what is the definition? Efficiency का? Output upon input into 100. Okay. ठीक है. Output upon input. Percentage form में चाहिए तो या fraction form में output upon input. Percentage form में ठीक है. Output upon input into 100. Output. Engine का output क्या हो जाएगा? Work done total. और इनपुट जो भी है फ्यूल है ना, फ्यूल या बेसिकली क्या है, हीट सप्लाई. हीट सप्लाई ना, तो ठीक है. तो वर्क डन टोटल अपॉन हीट सप्लाइड ना, हीट सप्लाइड टू द गैस फिर समेशन वो ऑफ n है. ईटा ना, ईटा एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस ईटा. तो एफिशिएंसी ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस आउटपुट अपॉन इनपुट. Sir, एक डाउट है. हाँ हाँ, क्या हम ये स्टेट कर सकते हैं कि efficient work upon total work? नहीं यहाँ पे इनपुट तो लेकिन फ्यूल या हीट दिया जा रहा है ना. हाँ सर. यप सर. तो अच्छा इसके terms पे ओके. तो अब जो है ये तो हो गया एफिशिएंसी. तो एफिशिएंसी इज इक्वल एफिशिएंसी साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस के लिए ना, साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन टोटल अपॉन हीट सप्लाइड ओनली इज आल्सो इक्वल टू ये 1 माइनस समेशन ऑफ हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड. ये प्रूफ कर सकते हैं अपन. इसके लिए जो है वी विल यूज द फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू टोटल है ना. फर्स्ट लॉ विल बी डेल्टा क्यू टोटल is equal to delta U total plus work done total. साइक्लिक प्रोसेस है. साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा? डेल्टा U टोटल सीखो हो जाएगा. एंड डेल्टा Q टोटल, टोटल क्या होगा? कुछ पार्ट्स में नेगेटिव रिजेक्टेड होगा हीट, और कुछ पार्ट में सप्लाइड और कुछ पार्ट में रिजेक्टेड. दिस विल बी वर्क डन टोटल. अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट अप करोगे, वही आएगा ना इसमें. यस सर. तो एक बार ये साइक्लिक वाला वापस समझा सकते हो कि आपने एग्जैक्टली क्या है? हाँ किया. साइक्लिक प्रोसेस ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. सर आप ये क्यू के डेल्टा क्यू माइनस क्या इंडिकेट Sir, Q plus it is Q plus or Q total that initially work Uh, done total of. नहीं नहीं, Plus is supplied minus is rejected. हीट सप्लाइड मतलब हीट सप्लाइड इज क्यू पॉजिटिव. टोटल क्या हो Okay. जाएगा? सप्लाइड माइनस रिजेक्टेड. Okay, समझा सर. सर डेल्टा क्यू माइनस क्या है? हाँ yes. रिजेक्टेड. रिजेक्टेड. कुछ पार्ट में क्या होगा? हीट रिजेक्ट होगा, और कुछ पार्ट में ठीक है. आई विल टेक एग्जांपल. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं. रिजेक्टेड हीट का समेशन किया ना. हाँ, क्या क्या? रिजेक्टेड हीट का समेशन किया है ना. Q. यस यस. क्यू Okay. नेगेटिव रिजेक्टेड का सबमिट. This eta is only for cyclic process, no? यस, साइक्लिक प्रोसेस के लिए है. Heat engine का अलग होगा. हाँ मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए ही हम हाँ
साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो हीट इंजन मतलब यही जो जिसमें हम परफॉर्म कर रहे हैं यही हो गया बेसिकली। इनपुट जो है हीट सप्लाइड और आउटपुट इज वर्क डन। व्हाट इज हीट इंजन मतलब क्या है वो? बेसिकली वही हो ट्रेन्स गया में जिसमें होता है अपन, ना वो स्टीम इंजन, ट्रेन्स में वैसा। हाँ मतलब जिसमें इनपुट इज हीट और आउटपुट इज वर्क डन, वही हो गया वैसे। ओके सर, ओके गॉट। साइक्लिक प्रोसेस को हीट इंजन कहते हैं। साइक्लिक, हाँ क्योंकि जो है उसमें ही क्या होता है, रिपीटेटिव प्रोसेस है ना ये वाले। कमिंग बैक टू ओरिजिनल। हाँ रिपीटेटिव है हाँ। इसलिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये जल्दी कॉपी करो ये वाला। Okay. Done, sir. डन। ले लिया स्क्रीनशॉट। दिस सर, हम जब ईटा की बात करते हैं, हम हीट सप्लाइड ओनली की डेफिनेशन में क्यों है? व्हाई इजंट इट टोटल हीट? क्योंकि द हीट रिजेक्टेड इज आल्सो डूइंग सम वर्क, राइट? नहीं नहीं, हीट नहीं, हीट रिजेक्टेड तो फिर नहीं, जहां पर आपने जैसे क्या होगा, आउटपुट जो है वर्क डन और इनपुट जो जितना जहां पर आपने फ्यूल सप्लाई किया है ना सिस्टम में, फ्यूल जहां जितना आपने पेट्रोल या जो भी आपका फ्यूल है, कोल है या जो भी है इनपुट जा रहा है ना। और हीट रिजेक्टेड तो आपका सिस्टम में बाहर लूज हो जा रहा है ना सराउंडिंग में। हाँ, पर हाँ ठीक है, ऑल राइट, ओके, क्लियर क्लियर। तो आउटपुट एनर्जी में हीट रिजेक्टेड को क्यों नहीं ऐड करते? नहीं नहीं, हीट रिजेक्टेड तो आउटपुट तो वर्क डन है ना मशीन का, हमारा इंजन का। मतलब जो यूजेबल एनर्जी होती है खाली उसको ही आउटपुट में लेते हैं ना। यस यस, आउटपुट इज वर्क डन। तो यू टोटल जीरो क्यों आया? यू टोटल यू टोटल जीरो क्यों है? साइक्लिक प्रोसेस है। So you start from one point, you are coming back to one same point. State function में हाँ ये delta U. थैंक यू। सर और एक और चीज, वर्क डन टोटल आपको इन दोनों का माइनस कैसे आया, सबट्रैक्शन? वर्क डन टोटल जो है क्या हो जाएगा, कुछ पार्ट्स में रिजेक्टेड होगा, कुछ पार्ट पे जो है हीट लेगा, तो सम वही आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल कर लेते हैं उसका। हाँ अच्छा सर, गॉट इट। ओके, सो we have the example. So let us take a process, एक प्रोसेस ले लेते हैं फिर उसको डिस्कस करते हैं। हाँ? So suppose you have a process, एक प्रोसेस गिवन है टीवी ग्राफ। ग्राफ ऐसा है मान लो, साइक्लिक प्रोसेस ले लेते हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है। और स्टार्टिंग, ठीक है, ये वाला साइक्लिक यहाँ से वापस ऐसे आ रहा है ना, ये स्टार्टिंग वाला ले। अब यहाँ पर जो है क्या 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 हो गया, टू आइसोबैरिक एंड टू आइसोकोरिक हो गया ना। तो यहाँ का प्रेशर इज कहीं से भी एक मिनट, इसको लिखते हैं स्टार्ट, कहीं से भी ले सकते हैं, ए बी सी डी। इसका ए का प्रेशर पी नॉट एंड ए हैज अ वॉल्यूम ऑफ वी नॉट, से मोनोएटमिक गैस। तो मोनोएटमिक गैस यू हैव, ए का प्रेशर इज पी नॉट और जो है इसका वॉल्यूम वी नॉट। अब यहाँ पे पहले जो है से आइसोकोरिकली इसको हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रेशर इज से 2 पी नॉट। फिर यहाँ से आइसोबैरिकली एक्सपैंड कर रहे हैं, से सी का वॉल्यूम इज 2 वी नॉट। ओके गाइस, अभी ये वाला प्रोसेस तो ऐसा हो गया ना। अब जो है लेट अस, इफ आई टेक द टेम्परेचर ऑफ ए एज T नॉट,
टेम्परेचर ऑफ ए इज टी नॉट, क्योंकि यहाँ पर अगर आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, पी नॉट बाई इज इक्वल टू एन आर टी नॉट, तो पी वी बाई टी कॉन्स्टेंट करके एन आर कॉन्स्टेंट कर देते हैं। यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 2T नॉट, बी और डी दोनों का 2T नॉट। ओके, तो यहाँ का जो है टेम्परेचर 2T नॉट हो जाएगा। देन टेम्परेचर ऑफ बी विल बी 2T नॉट और टेम्परेचर ऑफ डी विल बी सेम सर, 2T नॉट। 2T नॉट। और टेम्परेचर ऑफ सी क्या होगा, 4T नॉट। यहाँ तक किसी को डाउट? ओके, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। अब जो है तो लेट अस प्रिपेयर अ टेबल, एक टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। कहीं से समझ में आया ना, हमने क्या किया, यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर पी नॉट वी नॉट को एन आर टी नॉट लिखा, पी नॉट वी नॉट बाई टी नॉट को कॉन्स्टेंट करके ये वाला वैल्यूज हमने हर जगह निकाली, ठीक है। अब एक टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। इसमें जो है फर्स्ट कॉलम से प्रोसेस, और ये प्रोसेस है, तो पहला जो है ए टू बी, वो सभी वैल्यूज निकालते हैं। से डेल्टा यू वो इधर निकाल लेते हैं और डेल्टा क्यू भी निकालते हैं। तो फॉर द प्रोसेस ए टू बी पहला, हाँ, तो ए टू बी वाले प्रोसेस में ए टू बी में जो है व्हाट विल बी द वर्क डन, 0। ये अब ए टू बी में डेल्टा यू निकालना है, ठीक है। ए टू बी के लिए डेल्टा यू कैसे कैलकुलेट करोगे, एन सी वी, मोनोएटॉमिक में गैस दिया हुआ है, और ए टू बी का डेल्टा टी क्या होगा, टी नॉट। टी। तो ये हो गया भाई 3/2 एन आर टी नॉट, और एन आर टी नॉट पी नॉट वी नॉट है, तो लेट अस राइट एज 3/2 पी नॉट वी नॉट। तो इसको लिख लेते हैं 3/2 पी नॉट वी नॉट, और क्यू क्या आ जाएगा डेल्टा क्यू के लिए, फर्स्ट लॉ अप्लाई कर लो। तो अप्लाइंग फर्स्ट लॉ, दिस प्लस दिस इज डेल्टा क्यू इज 3/2 पी नॉट वी नॉट, है ना। ए टू बी हो गया। अब जो है ए टू बी के बाद फिर बी टू सी बताओ, बी टू सी के लिए, बी टू सी के लिए डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा डी, बी टू सी में कितना आएगा, 2T नॉट। 2T नॉट, 2 कैंसिल, और 3 एन आर टी नॉट मतलब 3 पी नॉट वी नॉट, ये हो गया 3 पी नॉट वी नॉट। बी टू सी के लिए वर्क डन, तो डेल्टा क्यू भी निकालना पड़ेगा एनसीपी डेल्टा टी से ना। हाँ निकाल लेते हैं। पहले वर्क डन बताओ कितना आएगा, सर तो क्यू निकाल के वही फर्स्ट लॉ लगा फर्स्ट लॉ लेंगे। लगा देंगे। हाँ, या बी टू सी के लिए इस आइसोबैरिक प्रोसेस पी डेल्टा वी ना, हाँ सर, पी डेल्टा यस सर, पी डेल्टा भी वैसे भी कर सकते हैं। 2P नॉट V नॉट। 2P नॉट वी नॉट। इनटू डेल्टा वी नॉट। अब हीट क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा भाई 5 पी नॉट। 5 पी नॉट वी। अब सी टू डी पे आते हैं। सी टू डी पे वर्क डन इज 0, वर्क डन 0। सी टू डी के लिए अब ये वर्क डन कैसे निकाला था, हाँ, बी टू सी का वर्क डन 2 पी नॉट इंटू 2 वी नॉट माइनस पी नॉट, ये आ गया था 2 पी नॉट वी नॉट, ठीक है। अब सी टू डी के लिए, सी टू डी में क्या हो गया, सी टू डी में जो है डेल्टा यू कैलकुलेट करना है भाई, तो डेल्टा यू विल बी एन सी वी, और डेल्टा डी क्या होगा सी टू डी के लिए, -2T। -2T नॉट। माइनस 2T नॉट, माइनस 2T नॉट, ओके, तो ठीक है, माइनस 2T नॉट। So this will be 2 cancel minus 3 P naught P naught, ये हो गया -3 P naught P naught, this plus this हीट हो जाएगा तो -3 P naught P naught आ गया।
D2A 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 के लिए बताओ क्या आएगा, डेल्टा U N And 3/2 R T naught. और डेल्टा T this minus this D से जा रहे ना. D से है ना, तो D पे टेम्परेचर कॉस्ट हाँ yes. माइनस तो ये वाला कितना आ जाएगा यहाँ पर, सर माइनस टी नॉट आना चाहिए। माइनस T नॉट माइनस 3/2 T नॉट V नॉट है ना। Yes sir. लेकिन ये करने की क्या जरूरत थी, हमें हमें पता है कि पूरे साइकिल हाँ जब डेल्टा यू 0 होगा तो फिर सम करके कर सकते थे। डायरेक्टली यहाँ से दिख रहा था ना, तो ये वाला स्टेप बेस्ड है, ये वाला करने की जरूरत नहीं थी। सम 0 होना चाहिए तभी डेल्टा U टोटल 0 आएगा। ओके, अब इसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस P naught. Minus P naught V naught. माइनस P नॉट और हीट सप्लाइड इसका और इसका सम माइनस 5/2 P नॉट। माइनस 5/2 P नॉट। अब ये तो ठीक है, डेल्टा U टोटल 0 हो गया, वर्क डन टोटल का सम क्या आएगा यहाँ पर, वर्क डन टोटल P नॉट V नॉट P नॉट V नॉट वर्क डन टोटल हो जाएगा, और डेल्टा Q टोटल कितना आएगा यहाँ पर पूरे का सम, P naught V naught. सर पूरे का सम तो P नॉट V नॉट ही आना चाहिए, वो फर्स्ट इक्वेशन। प्लस P नॉट V नॉट आना चाहिए। यस हाँ सर, सर। प्लस फर्स्ट लॉ नहीं तो होगा नहीं। P naught V naught ही आ रहा है सर. डेल्टा Q इज प्लस P नॉट V नॉट, या ऐसे इधर करना है तो भाई इनका सम कर लो पहले, ये समेशन ऑफ Q पॉजिटिव, Q पॉजिटिव का सम यहाँ पे कितना होगा, सर 13/2 P नॉट V नॉट। 13/2 P नॉट समेशन ऑफ Q नेगेटिव्स, माइनस 11/2 माइनस ओके ठीक है, माइनस 11/2 P नॉट V नॉट, माइनस 11/2 P नॉट, ये ठीक है क्या। हाँ सर। सर एक Yes, डाउट sir. है, मुझे पूछना है, क्यों शायद से मैं कोई कैलकुलेशन की गलती कर रहा हूँ, पर आपको फर्स्ट वाला समझा सकते कि 3/2 P नॉट V नॉट कैसे हुआ वो डेल्टा U में। हाँ डेल्टा U कहाँ गया, A to B में, A to B, A to B. A to B तो में हाँ yes. L C N हो गया, ये C हो गया, डेल्टा T A to B में, यहाँ का टेम्परेचर 2 T नॉट है, यहाँ का T नॉट है, तो 2 T नॉट माइनस T नॉट, yes sir exactly. और फिर यहाँ पे 3/2 will come out, NR T नॉट is नॉट, NR T नॉट is नॉट। yes sir, thank you sir. Excuse me sir. हाँ सर D2A में ना डेल सर बेसिकली मैं Q डेल्टा U माइनस W should be minus 3/2 P naught V naught plus P naught V naught. W को उसे भेजेंगे ना. W ये भी वर्डन भी ये नेगेटिव है ना, ये वाला भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। हाँ तो सर हम लोग डेल्टा Q is डेल्टा Q is डेल्टा U माइनस W ना. नहीं प्लस W. अरे वो केमिस्ट्री में होता है। फिजिक्स लॉ प्लस वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस निकाल रहे हैं यहाँ पर, ओके सर. वर्क डन बाय गैस। एक डाउट है सर, हीट इंजन और साइक्लिक प्रोसेस सेम कैसे होता है, मतलब हीट इंजन में कैसे साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, मतलब रिपीटेटिव स्टेप्स हैं, जैसे ये स्टेप्स है ना, दो आइसोबारिक रिपीट होते रहेंगे, एक साइकिल हुआ फिर एक साइकिल हुआ, ऐसा। अच्छा ओके सर समझ। ठीक है, तो भाई फॉर दिस डेटा एफिशिएंसी
तो एफिशिएंसी अगर कहीं इससे जाते हो वर्क डन टोटल बाय हीट सप्लाइड ओनली, क्या आएगा यहाँ पर? वर्क डन टोटल कहाँ गया? ये वाला P नॉट और हीट सप्लाइड कितना? हीट सप्लाइड 13/2 P naught. 13 by 2 V naught V naught. 2 by 13 is हाँ, तो ये आ जाएगा 2/30, या दूसरे साइड से करना है क्या मतलब 1 माइनस मॉड ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाई, इससे निकालो। सेम आ रहा है सेम, हाँ। ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ये वाला Yes, sir. किसी को डाउट? किसी को डाउट प्लीज आस्क। So how did you find the Q positive and Q rejected? That part I didn't understand. हाँ, Q पॉजिटिव्स मतलब सभी पॉजिटिव्स का सम, दिस प्लस दिस। तो या इन प्रोसेस में द हीट इज सप्लाइड टू द गैस। तो Okay, जहां so जहां जिधर हीट, भी पॉजिटिव होता है उनको ऐड कर देना, जिधर भी नेगेटिव होता है उनको ऐड कर देना, एंड फिर बस उतना ही है ना? यस यस यस। Okay, sir, thank you. हेलो सर। यस, हाँ। सर हमने एफिशिएंसी वाले पार्ट में किया क्या, मैं समझा नहीं। एफिशिएंसी वाले में, हाँ देखो एफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या लेंगे? वर्क डन टोटल अपॉन हीट सप्लाइड ओनली। यस सर। अब देखो यहाँ पर वर्क डन टोटल जो है कर जाएगा, हमने जो निकाला वर्क डन टोटल कितना निकाला था आपने? P नॉट V नॉट। यस सर। यस सर। डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड ओनली, टोटल पॉजिटिव, हाँ टोटल पॉजिटिव यहीं पे हुआ है कितना, which is 13/2 P नॉट। लेकिन सर हमने टोटल हीट डायरेक्टली क्यों नहीं डाल दिया पी नॉट वी नॉट? नहीं, ये वाला तो वर्क डन था ना, टोटल वर्क डन हो गया ये वाला, है ना? यस सर। टोटल वर्क डन इज P नॉट V नॉट डिवाइडेड बाय टोटल हीट सप्लाइड। हाँ, हमने हीट सप्लाई। लेकिन सर हमने क्यों पूरा सबका एडिशन क्यों नहीं किया? हमने पहले पॉजिटिव डाला फिर नेगेटिव क्यों डाला? नहीं, जैसे जब साइक्लिक प्रोसेस चलता है तो क्या होता है, जहाँ कुछ जगह क्या होता है गैस हीट ले लेता है ना, तो वहां पे आपका फ्यूल तो खर्च होता है ना। फिर क्या होता है जब साइक्लिक प्रोसेस में कुछ पार्ट में क्या होता है गैस हीट लूज कर जाता है, सराउंडिंग में लूज कर जाता है, वेस्ट कर देता है ना, सराउंडिंग में हीट चला जाता है कुछ पार्ट हीट। तो वो इनपुट में नहीं कैटेगराइज होगा, इनपुट में कौन सा होगा? जहां जहां आपका फ्यूल जहां यूज हुआ है ना, जहां पे आपने इनपुट दिया है। अंडरस्टूड ये वाला हर्षल? यस सर। नहीं, देखो क्या होता है इनपुट आपका वर्क डन मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट ना। इनपुट क्या है आपका? फ्यूल, पेट्रोल जो भी है ना। तो जहां जहां ये हीट सप्लाइड है वहां पे ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि आपने फ्यूल डाला हुआ है। सर स्क्रीन ब्लर रिजेक्टेड आ है। रहा है। यस सर। नो सर। हाँ सर थोड़ा थोड़ा ब्लर, थोड़ा सा ब्लर है। बेरेबल है। अब ठीक है, अब ठीक हो गया ठीक है। सर बीच बीच में काफी ब्लर हो जाए। अब जो है जहां पर रिजेक्टेड है ना, तो वो रिजेक्टेड पार्ट में हीट तो बाहर ही चला गया। ऐसा थोड़ी ना कि वो हीट रिजेक्ट, अगर रिजेक्ट हुआ है सराउंडिंग में तो वापस पेट्रोल बन गया है, नो, है ना। तो सर हम वही हीट काउंट करते जो हम देते हैं, जो मिलता है वो नहीं काउंट Yes. करते एफिशिएंसी में? क्योंकि हाँ, जो सराउंडिंग में गैस ने वापस लौटा दिया, तो हीट जब वापस लौटा देंगे तो वो हीट वापस से पेट्रोल तो नहीं बन जाएगा, राइट? वो तो वेस्ट ही हो गया। ओके सर, तो जो हम देते हैं वही काउंट होता है एफिशिएंसी में, जो मिलता है वो काउंट नहीं एग्जैक्टली, होता। ओके सर, थैंक एग्जैक्टली, जितना जहाँ पे खर्च हो रहा है दैट इज एफिशिएंट। और सही सर लेंगे। लास्ट डाउट, आपने नीचे वाले इसमें क्या किया? नीचे वाले मतलब लास्ट में अपने नहीं, राइट में हाँ, तो एफिशिएंसी यू कैन फाइंड आउट यूजिंग टू फॉर्मूलाज, वन इज वर्क डन टोटल अपॉन हीट सप्लाइड। तो बस ऑल्टरनेटिव है वो। Yes, and this is the second method, 1 minus the summation of heat rejected or divided by this, तो सेम ही आंसर आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ।
सर ये वाला एग्जांपल हमने कॉपी किया। आपने हाँ हाँ, समेशन प्लस कहाँ फाइंड किया है? समेशन प्लीज टिल अगेन। हमने समेशन क्यू प्लस इधर किधर फाइंड किया है इधर पेज पे यहाँ पे? यहाँ पर ये वाला, हाँ हाँ ये सर कहाँ से फाइंड किया? ये वाला, ये जो पॉजिटिव था वी एडेड अप एंड वी गॉट दिस रिजल्ट। अच्छा ओके सर। जहाँ जहाँ पॉजिटिव साइन है उनको ऐड कर लिया, और जो जो नेगेटिव वाले हैं उनको ऐड कर लिया, तो नेगेटिव आ गया। ओके ओके सर। सर परफेक्टली हाँ एफिशिएंट साइक्लिक प्रोसेस पॉसिबल है? नहीं रुक जाओ, अभी वी विल डिस्कस लेटर ऑन, रुक जाओ। एफिशिएंसी पूरा पॉसिबल इसलिए नहीं है, मतलब हीट तो चला ही जाता है ना बाहर, वेस्ट होता ही है कुछ ना कुछ। हमने सुना नहीं हो क्या? सर हाँ सर ये आपने जो कॉलम ये कॉलम में लिखा है उसमें ए बी बी सी के ऊपर क्या लिखा है? तो दिस इज अ प्रोसेस। ये प्रोसेस बताने के लिए, कौन से प्रोसेस के लिए क्या हो रहा है, प्रोसेस फ्रॉम ए टू बी, ऐसा। ओके थैंक यू सर। Noted, sir. Noted, everybody? Yes, sir. Right? 1 minute. Sir, wait, sir. ये वाला हो गया ना? हाँ, you have taken the screenshot. Sir, you may rub the board. Okay, we'll start with this Yes, side. sir. I've taken the screenshot. Hello, sir. हाँ, yes. एक ही doubt था, since heat which flows from surrounding to system helps in increasing the efficiency of the system, we take that heat as positive, right? नहीं देखो क्या होता है, efficiency is output upon input. हाँ. अब जो है इनपुट इज द, आप जो सिस्टम में हीट कैसे दोगे, विद द हेल्प ऑफ फ्यूल, फ्यूल या पेट्रोल जो भी है ना। तो अब क्या होगा, इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। तो जहां जहां आपका हीट दिया जा रहा है तो आपका फ्यूल वहां पे खर्च हो रहा है, एग्री है ना। लेकिन कुछ जगह पे क्या होगा, गैस विल रिजेक्ट द हीट। अब गैस रिजेक्ट कर दिया, गैस रिजेक्ट किया हीट को, तो वो हीट को आप जो है वापस पेट्रोल में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, फ्यूल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, so that will be termed as a lost, है ना, वो तो lost ही हो गया। So means when gas is rejecting the heat, basically the heat is going from the system to the surrounding, right? Yes. तो उससे वो सिस्टम का एफिशिएंसी डिक्रीज करते हैं, इसके लिए we take that Q as negative. तो हाँ, क्योंकि वो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है बेसिकली, वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। Okay, fine, got it. Thank you, sir. So, but that like can be used in some other way, right? ओके वो हीट, हाँ वो तो, लेकिन हाँ लेकिन अभी तो ये कर बट रहे हैं हम एक इंजन इंजन का एफिशिएंसी निकाल रहे हैं ना, तो उससे फर्क पड़ेगा ना, जो उससे निकल गया उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। हाँ, हमारा इंटरेस्ट अभी इस पे है ना। हाँ सही सही। ओके सर। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट इज कार्नोट इंजन। ये वाला था क्या गाइस, कार्नोट इंजन? नहीं किया था सर। Yes, sir. So it's a 4-step cyclic process. 4-step cyclic process in which you have 2 adiabatic processes. 2 adiabatic processes and 2 isothermal processes. ठीक है, it's a 4-step cyclic process in which we have 2 adiabatic and 2 isothermal. चलो जल्दी कॉपी करो, and then we'll draw the diagram कैसा कौन से adiabatic क्या क्या है। सर जो हीट सप्लाइड है वो टेम्परेचर इंक्रीमेंट के लिए भी जा रहा है और वर्क डन के लिए भी जा रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि एफिशिएंसी 1 से नीचे होगी, ऐसे है क्या? नहीं, एफिशिएंसी 1 से इसलिए क्यों कम होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हीट लूज करेगा ही, है ना। तो फॉर्मूला में भी 1 माइनस है, तो क्लियरली दिख रहा है कि कम ही होगा। हाँ, क्योंकि पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डेल्टा व्हेन यू राइट
डेल्टा क्यू टोटल इज इक्वल टू डेल्टा यू टोटल प्लस वर्क डन टोटल, है ना। और जब वहां पे लिखोगे आपका डेल्टा यू तो 0 हो गया, लेकिन कुछ हीट यहाँ रिजेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से वर्क डन भी कम होते जा रहा है। राइट सर। तो इसलिए जो है एफिशिएंसी 100% नहीं हो पाता। पर सर वो जो हीट जो यूज नहीं हो पा रहा वो किसी और काम के लिए तो यूज हो ही रहा होगा ना। हाँ मतलब वो तो सेकेंडरी थिंग हो गया, जैसे श्रेयांश ने बोला ना कि वो हमारा अभी इंटरेस्ट तो इस प्रोसेस पे है, यहाँ पे तो नहीं हो रहा, तो हम इसकी एफिशिएंसी में उसको कुछ नहीं बोल सकते। हाँ वो कहीं उसका यूटिलाइजेशन कहीं कर लो तो बात अलग है। हाँ मतलब जैसे वो मशीन्स में कहते हैं कि फ्रिक्शन में लॉस हो गया एनर्जी का, उस तरीके से ना। हाँ मतलब लेकिन अभी हमारा इंटरेस्ट गैस की एफिशिएंसी में है, तो उसमें नहीं यूज रहा है ना। ओके सर। आई विल इरेज दिस वन। सर हाँ फोर स्टेप के अंदर 2 एडियाबैटिक एंड 2 आइसोथर्मल है ना। हाँ 2 एडियाबैटिक होंगे। आई विल ड्रॉ द डायग्राम, पहले ये वाला कॉपी कर लो। एक तो 2 एडियाबैटिक होंगे, 2 आइसोथर्मल होंगे, और इसमें 2 आइसोथर्मल का टेम्परेचर भी गिवन रहेगा, ठीक है। T1 T2 ले लेते हैं, ये वाला हायर टेम्परेचर, तो हायर टेम्परेचर होंगे और एक लोअर टेम्परेचर होगा। दिस आई विल ड्रॉ द डायग्राम। ओके कॉपी कर लो। नो प्रॉब्लम। हो गया सर नोटेड। 1 minute. तो स्क्रीनशॉट ले लिया। हो गया सर। तो इसके लिए यू हैव 4 स्टेप साइक्लिक प्रोसेस। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। इसके लिए जो है ये पीवी कर्व, तो A B C and D, ठीक है ना। एंड वी आल्सो हैव डिस्कस्ड कि आइसोथर्मल कर्व और एडियाबैटिक कर्व स्लोप्स। आइसोथर्मल कर्व के स्लोप का मैग्नीट्यूड कम होता है, ठीक है। तो जो है वो ज्यादा स्टीपर नहीं होते। एडियाबैटिक कर्व के स्लोप्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है पीवी कर्व का, तो वो ज्यादा स्टीपर होते हैं। तो यहाँ पे 2 आइसोथर्मल है, 2 एडियाबैटिक है। कौन से 2 आइसोथर्मल है, कौन से 2 एडियाबैटिक बताओ। सर ए बी एंड सी डी आर ए बी एंड सी डी आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल सर ए बी सी डी। यस सर। और ये बीसी वाला एडियाबैटिक है। ईडी और BC and AD। बीसी एंड यस आइसोथर्मल, और ये टेम्परेचर T2 एंड दिस इज एडियाबैटिक। डेल्टा क्यू 0 यहाँ पर, डेल्टा क्यू 0, ठीक है। अब भाई यहाँ पे प्रूफ करना है, टू प्रूव इसका एफिशिएंसी इज, बस ये डेटा गिवन होता है हमारे पास साइक्लिस्ट इस कार्नोट इंजन के लिए, और ये प्रूव करना है अभी हमें, इज इक्वल टू 1 माइनस T2 by T1, ये प्रूव करना है, ठीक है। ग्राफ में पहचाना कैसे कि आइसोथर्मल कौन सा है, एडियाबैटिक कौन सा है? स्लोप पढ़ाया था ना। नेगेटिव है तो एडियाबैटिक है, पॉजिटिव दोनों है का तो स्लोप आइसोथर्मल। नेगेटिव रहता है। आइसोथर्मल सोया रहता है, एडियाबैटिक ज्यादा स्टीपर रहता है, हाँ ठीक है। ओके सर। अब जो है इसमें तो ठीक है, इसमें जो है ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए वी हैव एफिशिएंसी के 2 फॉर्मूलेस हैं भाई। वर्क डन जो है एफिशिएंसी की फॉर्मूला जो है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन टोटल अपॉन हीट सप्लाई, और दूसरा जो है हमारे पास 1 माइनस द नेगेटिव्स का सम डिवाइड बाय पॉजिटिव का। कौन सा यूज करेंगे इन दोनों में से? सेकंड वाला सर सेकंड वाला। सेकंड वाला। सेकंड में लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस, अब हीट देखना है भाई, है ना। 4 प्रोसेस है यहाँ पर, 4 प्रोसेस हैं, जिसमें से इसमें भी 0 हो गया, जिसमें भी 0 हो गया, बिकॉज दे आर एडियाबैटिक। ये और ये बचा हुआ है, चलो ठीक है। इसमें फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं, इस वाले। व्हेन वी अप्लाई फर्स्ट लॉ, क्या जाएगा, डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब इस वाले प्रोसेस के लिए डेल्टा यू क्या होगा? एनआरटी एलएन टीएफ माइनस टी। डेल्टा यू 0 होगा ना। ओ डेल्टा यू सॉरी 0 क्यू में क्यू की बात। और हाँ, वर्क डन विल बी एनआरटी ln v2 upon v1 ln of vv by v, ठीक है।
इस प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ C2D के लिए डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस W। अब वर्क डन जो है ये आइसोथर्मल है T2, NR क्या जाएगा, NR T2 T2 ln V2 upon V1 PD अपॉन VC। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर जो है यहाँ पे ये एक्सपैंड हो रहा है, तो इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ये वाला। Yes, पॉजिटिव जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। कंप्रेस हो रहा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, NR ये मॉड NR नेगेटिव में NR T2 ln ऑफ VD बाई VC, और इधर क्या आ जाएगा, NR T1 ln ऑफ V फाइनल बाई V इनिशियल। इसमें से ठीक है, ये NR कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस T2 ln ऑफ D और C में जो है C का वॉल्यूम ज्यादा है, मॉड लिया है हमने, तो वी शुड राइट एज DC बाई T1 ln ऑफ A एंड B में किसका मॉड किसका वैल्यू ज्यादा है, ये तो ठीक है, BB बाई B। फिर हमें यहाँ से ये इस पे आना है, डायरेक्टली ये इधर आना है, तो अगर यहाँ से इस स्टेप पे आना है तो यू हैव टू शो दैट, क्या शो करना पड़ेगा, दिस बाय दिस यस, वो शो इक्वल शो करना पड़ेगा। पहले यहाँ तक कॉपी करूँ। सो हाँ मैं नहीं समझा कि VD अपॉन VC को आपने VC अपॉन VD क्यों कर दिया। ओके, देखो यहाँ पर अब जो है ये मॉड था, यस सर। तो मॉड में जो है क्या हो जाएगा, मॉड में जो क्वांटिटी जो आनी चाहिए बाहर, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए बाहर, तो यस सर। VD इज लेस देन VC, यस सर। तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस साइन लगाएंगे मॉड में, याद है। हाँ सर। तो मॉड में माइनस साइन लगाओगे तो ये VC अपॉन VD हो जाएगा ना। अच्छा ओके, सो इंस्टेड ऑफ अपने पॉजिटिव करने की जगह आपने इसको रिवर्स कर दिया। ओके सर। हाँ current double negative करती है। VC बाय VD आप बता सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं वहाँ। व्हिच वन, VD बाय VC का VC बाय VD कैसे हो गया? ओ नहीं वो ही वाज सेइंग ना कि देखो क्या होगा, ये मॉड है ना, मॉड Yes. में से जो भी क्वांटिटी आएगा इट मस्ट बी पॉजिटिव। अब VD बाई VC, VD इज स्मॉलर देन VC, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक माइनस साइन Okay. लगाते ही। Thank you. अब ये रेशियो कैसे इक्वल करें, शो करना है, बताओ। सो ये हाँ, एडियाबैटिक प्रोसेस का हेल्प लेना पड़ेगा क्या इसमें। वेरी गुड हाँ सर, वो एडियाबैटिक डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 से वो कुछ रिलेट ना देना V1T वो VT और गैमा का, वो यूज करना है क्या। गुड करेक्ट वेरी गुड। एक मिनट, कैन आई इरेज दिस वन, ये टू प्रूफ। अब देखो यहाँ पर, देखो जो है सर एडियाबैटिक का स्क्रीन यूज कर बहुत लेते हैं। ब्लर है। नहीं सर परफेक्ट है। No sir, proper है। ओके सर, मेरे तरफ से। एक मिनट जाओ, ठीक है। अब देखो इसमें जो है Sir, I had a small doubt. Sir, how did you cancel ln BC by VD and ln BB by VA? हाँ we are Sir proving is it। proving that now. Oh, okay, sorry. ठीक है, देखो अब जो है एडियाबैटिक प्रोसेस B2C में what you can write in the process B2C, you can write TB to power gamma minus 1, TB BB to the power gamma minus 1 is equal to TC VC to the power gamma minus 1,
और वैसे ही एडियाबैटिक प्रोसेस D2A के लिए, D2A के लिए क्या लिखोगे? TA to power gamma minus 1 is equal to TD to the power gamma minus 1. गाइस ये समझ में आया क्या? Yes, sir. अब सर अभी डिवाइड कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ये पूरा A to B, A and B का टेम्परेचर क्या होगा? T1। हाँ सर। A and B का टेम्परेचर जो है T1 है, C and D का टेम्परेचर T2। तो ये T1 है और ये T2 है। अब डिवाइड कर दो। When you divide, you get PB by PA to the power gamma minus 1 is same as PC by BD to the power gamma minus 1. Yes, sir. That means you are able to show that PB by PA is equal to BC by BD. So can you wait for 1 minute? I just want to go through the steps. Okay. तो DAV तो बेसिकली TFVF हो जाएगा ना, तो फिर वो साइड पे आना चाहिए ना, वो जहाँ पे TCVC नहीं, अरे LHS को RHS में लिखी, दोनों इक्वल है ना यार। मैं इसको इधर लिखूं या उसको इधर लिखूं, एक ही बात है ना। लेकिन सर उसका इनिशियल डिवाइड कर सकते हैं पॉइंट्स जैसे। नहीं देखो 4 equal to 4 है तो मतलब मैं उसको इधर लिखूं या इधर लिखूं, डजंट मैटर। नो प्रॉब्लम ना। हाँ सर ये फॉर्मूला है क्या? यस, हाँ ये वाला फॉर्मूला आ गया, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। सर मेरे को ये लास्ट 2 स्टेप्स समझ में नहीं आ रहा कि आपने एग्जैक्टली क्या किया है इधर। ओके देखो, इसमें जो है एन क्या किया, B2C है ना, B2C इज एडियाबैटिक प्रोसेस। यस सर, डेफिनेटली। एडियाबैटिक प्रोसेस में यू हैव क्या होता है, TV टू पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट होता है। हाँ सर। तो B2C में TB VB to the power gamma minus 1 is equal to TC VC to the power gamma minus 1। यस सर। वैसे ही D2A भी एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक में क्या लिखूंगा, TA VA to power gamma minus 1 is equal to TD VD to power gamma minus 1। यस सर। अब पूरा AB is isotherm, मतलब पूरे का टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर T1 है A and B का, तो A and B का टेम्परेचर इज T1। CD is also an isotherm, तो C and D का टेम्परेचर क्या है, T2। ओ यस सर। फिर दोनों को डिवाइड किया तो दोनों कैंसिल जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो मतलब डिवाइड करके ये वाला बना है। यस, डिवाइड किया तो ये आ गया, फिर ये रूट, ये वाला उसका रूट ले लोगे तो ये भी हट जाएगा पावर। यस सर, डेफिनेटली। थैंक यू सर, गॉट इट। सर हाँ, अभी जैसे कार्नोट का साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ रहेगा, उसमें हमेशा ये दो साइड्स जो ऑपोजिट रहेंगे उनका आइसोथर्मल रहेगा और बाकी दो साइड्स का एडियाबैटिक, या फिर ऐसा भी हो सकता है दो एडजेसेंट साइड्स का आइसोथर्मल हो जाए? नहीं, स्टीप स्लोप से हमने डिसाइड किया था, याद है, कि इस आइसोथर्मल वाले का स्लोप कम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। सो जो ये वाले जो हैं, ये वाले आइसोथर्म्स और ये एडियाबैटिक जो ज्यादा स्टीपर हैं। तो मैं पूछ रहा था कि जैसे अभी यहाँ पे क्या ऑपोजिट साइड्स का एक जो अभी शेप बन रहा है उसके ऑपोजिट साइड्स आइसोथर्मल है, तो ऐसा हो सकता है कि एडजेसेंट साइड्स भी आइसोथर्मल हो जाए? सर दो एडजेसेंट साइड्स आइसोथर्मल हो गए तो वो साइड्स ही नहीं बनेंगी। इंटरसेक्शन नहीं होगा ना, इंटरसेक्शन पे क्या हो जाएगा, वायलेशन आ जाएगा ना। अगर मान लो ये भी आइसोथर्मल है, ये भी आइसोथर्मल है ना, तो वो पॉइंट जो है किस आइसोथर्म का पार्ट है, वो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा ना। ये अंडरस्टूड? यस सर, गॉट इट। हाँ। इसमें अरे ऑब्वियसली ना, देखो ये वाला ऊपर सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, करेक्ट। T1 और T2 में किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? T1 हायर होगा ना, T2 कम हो जाएगा।
सर यस हाँ सर हम VD by VC लेते तो ये प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि मॉड में है ना। ओके ओके यस 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 ये वाला everybody has noted, so I will erase this one. Yes, sir. Yes, you can erase it. तो ठीक है, ये कार्नोट इंजन का ये वाला याद रखना है। हाँ, तो कार्नोट इंजन में क्या था, 1 माइनस T2 बाई T1, क्या ठीक है, वैसे याद रखो अगर कि 1 माइनस T लोअर बाई T ये लोअर वाला होगा एंड दिस विल बी हायर टेम्परेचर, एब्सोल्यूट, हाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T हायर ऐसे कर लो, या फिर अब देखो 4 स्टेप प्रोसेस थे, 2 एडियाबैट थे, अब एक में हीट दिया जा रहा था और एक में हीट रिजेक्ट हो रहा था। तो ठीक है, यहाँ पर जहाँ पे हीट दिया जा रहा है उसको टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बोल देते हैं, और जहाँ से जिस पार्ट में रिजेक्ट हो रहा है उसको टेम्परेचर ऑफ द सिंक। सर आपने वो सिंक लिखा है? यस सिंक। मैं लास्ट वाला नहीं समझा। इसमें देखो क्या हो रहा है, जहाँ हीट दिया, 2 टेम्परेचर्स थे, इस टेम्परेचर पे हीट वाज गिवन टू गैस एंड इस टेम्परेचर पे हीट इज रिजेक्टेड बाय द गैस। तो यहाँ पे हीट गिवन टू द गैस। हाँ, अब प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को कैसे परफॉर्म करते हैं, यू मेंटेन योर सिस्टम इन अ लार्ज टेम्परेचर बाथ। तो उस टेम्परेचर बाथ से क्या हो जाएगा, हीट अंदर जाता है ना, लास्ट टेम्परेचर चेंबर या बाथ। तो उस टेम्परेचर को उसको बोल देते हैं, जहाँ पे हीट जा रहा है उसको टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बोल देते हैं, और रिजेक्ट जहाँ पे हो रहा है ना, ओके तो सर, उसको गॉट जो इट, है थैंक यू। सिंक बोल देते हैं। हाँ यस, टी हाई इज टी सोर्स। यस मतलब ये जस्ट बोलने का तरीका है ना, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नहीं हाँ इसी बोलने की बस। Sir, how would we do this by that work done total वाला method? वर्क डन टोटल, लेकिन उसमें वर्क डन टोटल में ना हमारे पास डेटा नहीं है वैल्यूज वॉल्यूम्स वगैरह का ना, इसलिए वर्क डन कैसे कैलकुलेट सर यहाँ पे होगा। टी सिंक Okay, क्या है? sir. टी सिंक मतलब जो लोअर टेम्परेचर वाला जहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है ना, उसको टी सिंक बोल देते हैं ये वाला। तो ये लो इज टेम्परेचर ऑफ सिंक और दिस इज टेम्परेचर ऑफ फ्लो। ठीक है, सर ये इंजन यूज किधर होता है एग्जैक्टली? तो ऐसा प्रैक्टिकली ठीक है, इसमें मतलब ये एक स्टेप है ऐसा, प्रैक्टिकल यूसेस तो देखने होगा इसका। सो गाइस, एफिशिएंसी पहले हमने क्या किया, एफिशिएंसी डिफाइन किया पहले, फिर उसके बाद जो है 2 प्रोसेस के लिए पढ़े, एक तो जनरल ले लिया था, एक हाइपोथेटिकल जिसमें 2 आइसोबार्स थे और 2 आइसोबैरिक और 2 आइसोटोरिक प्रोसेस थे, उसका निकाला। फिर एक ये स्टैंडर्ड कार्नोट इंजन, इसका हमने डिस्कस किया। और इसमें शायद ये है, आगे अगर आप पढ़ोगे आगे फिजिक्स में जो है, एडवांस फिजिक्स में यू विल स्टडी, मतलब इंजीनियरिंग में किसी का एफिशिएंसी सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, लेकिन वो अपने इसमें है नहीं सिलेबस में, अपना सिलेबस में यहीं तक है। हाँ, आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ोगे। सर थर्मो खत्म हो गया क्या हमारा? अभी फिर वो यहाँ तक तो जो हमारा ये वाला पार्ट था एडवांस तक। अब मेंस के लिए Conduction ना, वो सब है।
नहीं रुको रुको भी, अरे मेंस का भी वो खत्म नहीं हुआ है ना, मेंस का सेकंड लॉ और वो बाकी है यार। ओके एडवांस पार्ट एडवांस का खत्म हो गया ना एडवांस का यहीं तक है, अब मेंस के टॉपिक्स जो है ना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और रेफ्रिजरेटर वाला करना है। सर हीट ट्रांसफर एडवांस के लिए है? अरे हीट ट्रांसफर तो ऑल टुगेदर एक नया चैप्टर आएगा ना इसके बाद। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ वो अभी चालू कर, हाँ वो चालू करना सर पर मॉड्यूल में एक साथ ही है ना ये सब? यस हाँ, लेकिन एचसीवी में अलग चैप्टर है ना। Yes, sir. हो गया सर चैप्टर। सर एक मिनट सर। So, but so is the second formula. स्क्रीनशॉट नहीं लिया है क्या? सर हीट ट्रांसफर जो है इसका पार्ट नहीं है क्या हीट एंड थर्मो का? यस हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का ही पार्ट है। यस तो सर बाय नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट हीट ट्रांसफर। नेक्स्ट क्लास से करते हैं। कार्नोट इंजन पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मतलब सिंक और सोर्स को कैसे वो लोग बताएंगे क्वेश्चन में? ठीक है मैं कुछ क्वेश्चंस भेजता हूँ। ठीक है रखते हैं। सर इस पे भी क्लास इलस्ट्रेशन तो बुकलेट पे है क्या इसमें इसके सॉन्ग? जय इसमें थे बुकलेट में सम्स थे क्या? एफिशिएंसी पे थे पर सर पता नहीं सर, एफिशिएंसी efficiency- करोगे कार्नोट साइकिल का पता नहीं सर। सर एक्सरसाइज 1 में सर क्या एफिशिएंसी पे थे सर। और एक्सरसाइज 5 में भी है क्या? ओके नहीं मैं ठीक है फिर इसके कुछ सर पर इस पे क्वेश्चन ही क्या पूछेंगे, बस वो लोग तो टेम्परेचर ही दे सकते हो और कुछ तो दे ही नहीं सकते वो लोग। करेक्ट फिर तो वो लाइक नॉर्मल छोटा सा सम हो जाएगा सर। ठीक है हाँ हाँ करेक्ट मैं करके भेजता हूँ, लेकिन ना एक हाँ, इलस्ट्रेशन सर। फाइल बना के यार इसको कॉपी करो जल्दी। होगा सर होगा। यस आंचल हाँ हीट ट्रांसफर जो है इसके बाद वाला आएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ चलो ठीक है। अब राइट मेंस के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यार इसमें दो स्टेटमेंट्स है, एक फाइल मैंने भेजा है कल रात को, प्लीज डाउनलोड और उसको एक बार देखो। पहला कॉपी करना है एज इट इज। दो स्टेटमेंट्स हैं उसमें। केविन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट होगा। तो सर जो एमटीओ का उसमें ये टॉपिक्स नहीं आएंगे? एमपी में ये वाला नहीं, ये छोटा थ्योरी है ना, और आता भी है तो क्या फर्क पड़ता है, हम पढ़ ही रहे हैं। ओके मतलब सर। एडवांस में नहीं आनी चाहिए, एडवांस में तो नहीं आएगी। लेकिन कार्नोट इंजन आ सकता है। हाँ कार्नोट इंजन के ठीक है मैं क्वेश्चन बना के भेजता हूँ। पहला कॉपी करो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। व्हाट इज द स्टेटमेंट? एमसीवी में है कार्नोट इंजन के क्वेश्चन। Okay, there is there. So Kevin Planck statement from the So notes. it is something entropy, right? एंट्रोपी एक्चुअली ना हमारे एनसीईआरटी में है नहीं यार, सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए लेकिन जैसा स्टेटमेंट दिया एज इट इज हाँ उसको कॉपी कर लेते हैं। वो मतलब कि सेकंड लॉ तो आई गेस एंट्रोपी के रिलेटेड ही है कुछ तो। यस यस केमिस्ट्री का इधर भी वो एंट्रोपी टर्म नहीं दिया यस है, सर तो definition वैसे ही है। डिसऑर्डर एंट्रोपी वो वाला। यस 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 हाँ ठीक है। पहला क्या है केविन प्लैंक स्टेटमेंट? प्लीज डाउनलोड द फाइल। सबको फाइल मिला ना, वो वाला फाइल जो मैंने भेजा है? यस सर। यस सर। ओके no process is possible whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of heat into work. एक मिनट गाइस, तब तक ये वाला कॉपी करो एक मिनट।
तो नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या इन्फ्रेंस आएगा? Efficiency is always No less than process is cost. Yes, तो फर्स्ट से बेसिकली मिल जाएगा 100% efficiency is not possible. So can you wait for some minutes? वो कॉपी कर रहा है. Okay, okay, हाँ. सर कौन सी पेज पे दिया है? हाँ, क्या प्लीज टेल अगेन. कौन सी पेज पे? First page. First page पर ही है. Second law. PDF send वाला Maybe PDF. this is yes, sir. It can be proved that they are completely equivalent, these both statements. हाँ, दो स्टेटमेंट्स वाले कॉपी कर. नहीं मतलब सर वहाँ पे वो लिखना है क्या एंड में कि it has been proved that these are completely equivalent statements. नहीं सिर्फ दो स्टेटमेंट्स जो है ना वही वाले लिखने हैं. Okay, thank you. So that closure statement rules out that possibility of perpetual machines, no? क्लॉजेस वाला स्टेटमेंट क्या हाँ, है? so perpetual machines मतलब वो like they do work on itself, like you once start the process and then the machine keeps on doing the work. वो वाला. हाँ यस सर. सेकंड में नो ब्लैंक स्टेटमेंट का एक बार बता दीजिए ना. ओके देखो केविन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है? नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of heat into work. मतलब हीट उसने लिया और पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया. ऐसा पॉसिबल है ही नहीं. में कन्वर्ट हो रहा है तो 100% एफिशिएंसी, तो ऐसा होगा नहीं. मतलब 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल. ऐसा सर एक क्लॉशियस स्टेटमेंट में क्या लिखा है? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट. यस. हाँ. Other way around. सर एक बार वो एक्सप्लेन कर सकते हो स्टेटमेंट? ओके ठीक है. सो नो प्रोसेस इज पॉसिबल. एक दिया कॉपी कर लिया ना. तो इसमें क्या दिया? सेकंड स्टेटमेंट कॉमर्स से अपने रूम को हमको कूल करना है ना. तो कूल करने के लिए ऑब्वियसली जो है यू नीड डिवाइस, है ना. ऐसा तो नहीं हो सकता. एनर्जी कंजर्वेशन से आप बोल सकते हो ना कि भाई ठीक है रूम की एनर्जी हम निकाल कर बाहर डाल देते हैं ना, हीट एनर्जी, ताकि हमारा रूम अंदर ठंडा हो जाए. तो ये बिना जो है मतलब ऑन इट्स ओन तो नहीं हो सकता. यू हैव टू परफॉर्म सम वर्क. यू नीड डिवाइसेस जैसे एसी हुआ या फिर फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज ना. यस सर. सो उन डिवाइसेस से ही जो है आप जो है हीट कोल्डर ऑब्जेक्ट से निकाल कर हॉटर साइड में भेज सकते हैं. अच्छा ओके सर, गॉट इट. हाँ सर पर अगर एक सिस्टम में एक साइड में कुछ मतलब हॉटर टेम्परेचर ज्यादा होगा और एक साइड में टेम्परेचर कम होगा तो मतलब ऑटोमेटिकली वो एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे ना, लाइक विदाउट एनी डूइंग. हाँ, लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा एम क्या था कि जो ठंडा ऑब्जेक्ट है उसको और ठंडा कर. जैसे से अपना रूम है ना, रूम ऑलरेडी मान लो जो है 25 पे है ना, और बाहर का सराउंडिंग चल रहा है मान लो से 40, लेकिन हमको अपने रूम को और 20 पे लाना है. तो ऑन इट्स ओन तो नहीं होगा, है ना. हमें एक डिवाइस यूज करना पड़ेगा. अदरवाइज रूम तो अगर प्रॉपर एयर छोड़ देंगे तो और गर्म होता चला जाएगा ना. सर क्या बोले थे आप? हाँ नहीं देखो, इसमें जो है अगर आपको रूम को ठंडा करना है तो यू हैव टू हीट निकालना पड़ेगा ना आपको ठंडे ऑब्जेक्ट से. मतलब रूम से हीट और निकाल कर बाहर पंप आउट करना पड़ेगा, हीट बाहर निकालना पड़ेगा. यस. सो उसके लिए यू नीड टू परफॉर्म वर्क. इंजन्स का यूज करना पड़ेगा.
बिना उसके नहीं होगा, ऑन इट्स ओन नहीं होगा। ये सिंपली अपने जो है डायरेक्टली हीट यहाँ से उधर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर। तो सर अब ये ये बताओ, दोनों लॉस बेसिकली एफिशिएंसी पे बता रहे हैं ना कि वो 100% नहीं हो सकता है। हाँ पहला एफिशिएंसी पे है, दूसरा जो है ऑन इट्स ओन जो है हीट कोल्डर ऑब्जेक्ट से हीट हॉटर ऑब्जेक्ट पे नहीं जा सकता ऑन इट्स ओन। सर डाउट था सेकंड वाले की ये क्या सिस्टम आइसोलेटेड होना पड़ेगा, जरूरी है? सर पर कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट पे तो ऐसे भी हीट नहीं जाता ना, हॉटर से कोल्डर लेकिन जाएगा ना। इसलिए हम नो लाइक एसीज यूज करते हो ना, एसीज में तो वो ऐसा ही होता है ना, कोल्डर से हॉटर में हीट जा रहा है। हाँ अब देखो, अब ये बताओ कि एसी में एसी का जो है ब्लोअर अंदर रहता है, कंप्रेसर अगर अंदर रखें तो क्या होगा? अभी गर्म हवा अंदर ही रहेगी। नहीं, अगर मान लो पूरा जैसे यू हैव इस रूम में जो है एसी का ब्लोअर और कंप्रेसर दोनों अंदर ही है, तो सेम ही रहेगा टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर नहीं होगा, तो अंदर ही रहेंगे बाहर से मतलब क्योंकि हो सर जाएगा। बैलेंस आउट हो जाएगा दोनों। हाँ हाँ सर। अगर मान लो ब्लोअर एंड कंप्रेसर पूरा सेटअप टेम्परेचर अंदर है कांस्टेंट रहेगा और एसी मैंने ऑन कर दिया, एसी ऑन कर दिया है, हाँ, तो क्या होगा? रूम का टेम्परेचर सेम रहेगा। सेम कांस्टेंट रहेगा। Anvi, what will be the answer? तो गर्म हवा नहीं, गर्म नहीं, रूम का टेम्परेचर अल्टीमेटली से आफ्टर 1 आवर या 2 आवर क्या होने वाला है? रूम कोल्ड। ब्लोअर भी अंदर है और कंप्रेसर भी अंदर है, से आफ्टर 1 आवर एसी मैंने स्टार्ट किया, So it will not be cold. जयशंकर सेम थोड़ी रहेगा, वो थोड़ा एफिशिएंसी में डिफरेंस आएगा ना। Yes sir. Or I think the temperature should be the same. टेम्परेचर विल इंक्रीज आई गेस अ लिटिल। हर्षल टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्यों? सर एफिशिएंसी इतना नहीं रहेगा इसलिए थोड़ा बढ़ेगा आई गेस। So temperature will increase because no work is done. So by process treatment, colder से hotter object से heat transfer नहीं हो सकता। अब जैसे या फिर इसको ऐसा देख लो, सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है आपका, अंदर एयर, ये रूम पैक्ड रूम एयर है, और लेकिन उसमें एनर्जी, अगर एसी चल रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अंदर आ रही है ना रूम में। हाँ सर। तो ये अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अंदर आ रही है, वर्क डन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल नेट देखेंगे तो नेट इनपुट इस रूम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कि नहीं? तो नेट रूम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। बट एसी की वजह से कुछ नहीं बढ़ने वाला, टेम्परेचर या घटेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी तो एसी यूज करेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी इसी रूम पे वर्क डन करेगा। हाँ, तो जो है सर एक बार रिपीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। नहीं, देखो क्या होगा अगर किसी का माइक ऑन है सर? अनमोल अनमोल किसी का माइक चालू है। ओके, देखो क्या होगा इसमें जो है, जैसे से यू हैव अ रूम है ना, रूम में और एयर तुम्हारा सिस्टम हो गया अंदर, ब्लोअर कंप्रेसर योर सिस्टम। अब पूरा रूम पैक्ड है, लेकिन बाहर से एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अंदर आ रही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अंदर आ रही है तो आफ्टर सम टाइम टी जो है पूरा एनर्जी अंदर ही आ गया, एनर्जी अंदर आया है, मतलब एयर का टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज, राइट? बिकॉज नेट एनर्जी हैज गॉन इनटू द सिस्टम। यस सर। Yes sir. है ना? तो टेम्परेचर, इसलिए जो है हम क्या करते हैं, ब्लोअर को बाहर, जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर को बाहर रखोगे और ब्लोअर को अंदर है, राइट? ओके, जस्ट बिकॉज़ पूरी की पूरी एनर्जी सिस्टम के अंदर है इसलिए टेम्परेचर बस रहेगा, कम नहीं होगा। तो हाँ, तो उस केस में क्या होगा, अब जो है, हाँ, अगर कंप्रेसर को बाहर रख दिया, कंप्रेसर ज्यादा हीट दिखता है ना, हाँ, तो तो हीट निकाल कंप्रेसर, सकते हैं अंदर से। सर आई हैड अ डाउट। हाँ सर यू टोल्ड ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी अंदर आता है तो उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, नेट Yes. एनर्जी आ रहा है,
तो सर उसके लिए फर्स्ट लॉ से सर वर्क भी होना चाहिए ना, वर्क कैसे होगा सर, वॉल्स तो रिजिड होती है। नहीं, हाँ वॉल्स रिजिड है तो ठीक है। मैं तो बोलूंगा कि मैं जब पूरे मैंने इसको सिस्टम को ले लिया तो ये एनर्जी गई तो गई कहाँ, है ना। ये नेट एनर्जी अंदर ही आई, किसमें आई, वाटर जो एयर के मॉलिक्यूल्स इसी में आई, और एनर्जी अंदर आई है तो इनका जो है टेम्परेचर विल इंक्रीज, वर्क डन इज नॉट देयर, डेल्टा यू विल इंक्रीज, डेल्टा यू इंक्रीजेस मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेस। सर बट डेल्टा यू इंक्रीज होगा, बट सर वर्क डन या हीट खुद तो सप्लाई होना चाहिए ना। नहीं, फिर हाँ, इलेक्ट्रिकल, हाँ वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी सर, थर्मोडायनामिक्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंसीडर नहीं करते ना तो ठीक है। अब जो है सो नेट क्या हो जाएगा सर, लेकिन जैसे फ्रिज वगैरह है तो फ्रिज में हमारे पास चॉइस नहीं रहता, फ्रिज तो छोटा सा डिवाइस है ज्यादा, है ना, तो उसमें हमको अंदर ही रखना पड़ता है। ठीक है, बड़े बड़े फ्रीजर्स हैं तो ठीक है, आप उसका जो है कंप्रेसर वगैरह पार्ट बाहर रख सकते हो, लेकिन मेन पार्ट इसको अंदर, तो ठीक है। लेकिन हम घरों पे जो फ्रिज रखते हैं, बट यू माइट हैव आल्सो सीन ना कि साइड में जो फ्रिज के साइड में है, वो क्या हो जाता है, काफी गर्म रहता है। यस सर, पीछे का साइड। सर एक जनरल डाउट था, वो हाँ। वो जो क्लॉसियस का स्टेटमेंट है उसमें हमेशा जरूरी है कि सिस्टम आइसोलेटेड रहेगा। क्लॉसियस का सिस्टम उसमें आइसोलेट मतलब ठीक है, और मतलब जब कोई भी हम देख रहे हैं तो ठीक है, कुछ रखने का मतलब किसी के साथ इंटरेक्शन और क्यों करा ना। अच्छा सर। जो है तो अब सर, देखो बट क्या होगा। वो सिस्टम आइसोलेटेड कैसे होगा सर, वरना वो टेम्परेचर मतलब लाइक हीट एक्सचेंज कैसे होगा, आइसोलेटेड होगा तो। आइसोलेटेड मतलब वही किसी के साथ, मतलब क्यों मतलब आप ये कह रहे हो कि मतलब ही मींस टू, मतलब क्या इसको अलग, मतलब पूरा अलग ही रखना चाहते हो। इंजन वगैरह तो रहेंगे ही ना, जैसे कोल्ड ऑब्जेक्ट है, इसको ठंडा करना है तो आपके पास जो रेफ्रिजरेटर रहेगा, राइट। हाँ सर। रेफ्रिजरेटर रहेगा, वो कुछ वर्क डन परफॉर्म करेगा ना, रेफ्रिजरेटर वर्क डन परफॉर्म करेगा, और फाइनली ये हीट Q2 हीट को निकालने के लिए कुछ वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इससे वर्क डन होगी, और फिर ये फाइनली हायर हीट बाहर पंप आउट कर देगा। ये अरेंजमेंट रहेगा। तो इसमें जो है इस हीट को निकालने के लिए इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वर्क डन करना पड़ा, और फाइनली इतना हीट बाहर गया। सो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 प्लस W। ठीक है, Q1 इज Q2 प्लस W। और सर मेरे को वर्क वाला पार्ट नहीं समझा, एक बार रिपीट कर। हाँ देखो, आपका क्या एम क्या है, जैसे ठंडा ऑब्जेक्ट है उसको और ठंडा करना है तो मतलब वहां से हीट निकालना पड़ेगा। यस सर। उस हीट को निकालने के लिए यू मस्ट स्विच ऑन द डिवाइस और यूज इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर खुद से हो ही नहीं सकता ना कि कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट दे दे। हाँ, ऑन इट्स ओन तो जा नहीं सकता। ओके। तो वो जो है इलेक्ट्रिकल डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके क्या करेगा, वर्क करेगा। तो वो वर्क भी, हाँ वो वर्क भी क्या होगा, तो ये वाला हीट और ये वाला हीट, तो जस्ट वो क्या करेगा, बाहर थ्रो आउट करेगा। ओके सर, गॉट इट। तो मैं ये नहीं समझा Q2 और Q1 मैं Q2 और Q1 में डिफरेंस ही समझा हूँ। मुझे लगा कि जितने हीट निकालेंगे वो इतने बाहर फेंकेगा ना। नहीं, लेकिन उस हीट को निकालने के लिए अंदर मशीन्स भी वर्क कर रहे हैं। यस सर। तो मशीन्स का वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन में भी क्या हो जाएगा, नेट हीट आएगा बाहर। अच्छा, ओके, जो मशीन्स के वर्क डन का भी उसका भी हीट जनरेट होगा। सर वो गर्म लगता है रेफ्रिजरेटर, यही रीजन है ना। नेट जो बाहर थ्रो नेट बाहर क्या थ्रो करेगा, दिस प्लस दिस। ओके सर। इसलिए सर वो Q1 के कारण वो में रेफ्रिजरेटर गर्म लगता है ना जब हीट बाहर निकले। रहता है। हाँ। अब जो है यहाँ पर एक टर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको शायद अल्फा से नोट करते हैं, नोट्स में देखना है अल्फा लिखा है ना। यस सर, अल्फा। अल्फा। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का डेफिनेशन क्या है। देखो आपका एम है ये वाला हीट निकालने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, इसको डिफाइन करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये वाली हीट
ठंडे ऑब्जेक्ट से इस हीट को पुल आउट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, दैट इज डिफाइंड एज रेशियो इज डिफाइंड एज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अल्फा Q2 और ये जो है W को Q1 माइनस Sir, shouldn't it be W by Q2? यार डिफाइन Work तो done ऐसा per किया joule है of heat energy release करना चाहिए ना. सर तो- कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वापस डिफाइन कर सकते हैं. हाँ देखो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है आपका जो है ये इनपुट है आपके डिवाइस का, है ना, ये इनपुट है डिवाइस का और आपका एम था इसको बाहर निकाल, उस टाइप का एक उन लोगों ने ऐसा डिफाइन किया है यार. सर so एक this बार is, आप वापस से Q1 डिफाइन करेंगे मेरे लिए प्लीज सर. हाँ Q1 ना, देखो क्या हो रहा है इसमें, क्या हुआ कि ठंडे ऑब्जेक्ट से Q2 निकालना है और सर आवाज कट हो रही है. हाँ देखो ये ठंडे ऑब्जेक्ट से Q2 निकालने के लिए आपको मशीन से ये वाला वर्क कराना पड़ेगा. यस सर. तो ये फाइनली ये दोनों मिल के बाहर निकलेंगे Q1. ओके सर. तो सर जो Q2 से हीट निकाला जा रहा है उससे कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर घट रहा है ना. यस इट विल हाँ और डिक्रीज होगा, मतलब वाटर जो है ठंडा होकर फ्रीज आइस बनेगा. यस फ्रिज जो में हमारा Q2 is the amount of heat required to reduce the temperature of the cold object. Q2 हाँ Q2 इज द अमाउंट जो है जितना हीट हमें निकालना है. वो हीट कंटिन्यूअसली निकालते जाना है. हाँ और उसके लिए W वर्क लग रहा है राइट. यस उसके लिए W वर्क लग रहा है और कुछ एनर्जी बीच में लॉस हो जा रही है, इसके कारण Q2 plus W is equal to Q1. नो लॉस नहीं हो रही है. इतनी आपने निकाला, इस लॉस को इसको निकालने के लिए आपको इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे वर्क डन कराना पड़ रहा है, उसमें साइक्लिक प्रोसेस कराने पड़ रहे हैं. यस सर यस सर. उस इंजन के भी हीट निकलेंगे तो ये हीट और ये हीट वो बाहर थ्रो कर देगा. यस सर यस समझ गया सर. थैंक यू सर. एक चीज नहीं समझ आ रहा कि रेफ्रिजरेटर में Q1 हीट अगर हॉट ऑब्जेक्ट को देंगे तो सर वो तो और गर्म होगा ना, उससे ठंडा. सराउंडिंग में डाल देंगे ना रूम में. हमारा एम तो अंदर है जो यहाँ. अच्छा फ्रिज में भी सर सराउंडिंग ठंडा होता है ना, अंदर का सामान थोड़ी ठंडा होता है, वो तो बेसिक प्रिंसिपल की वजह से ठंडा होता है. जो भी है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को और ठंडा मतलब नॉर्मल ठंडे रखना है और यहाँ से हीट निकालते जाना है. ओके सर. सर हाँ अगर कंटिन्यूअसली Q1 निकल रहा है तो फिर वो कंप्रेसर थोड़ी देर के बंद क्यों होता है फ्रिज का. फिर कंप्रेसर क्यों बंद हो जाता है. हाँ फ्रिज का. यस नहीं वो तो अलग हो गया ना, वो अलग फिनोमेना हो गया. आप टेम्परेचर Q2 अंदर जा रहा है, Q2 कंप्रेसर की सर वो रेफ्रिजरेटर के हाँ ओके बोल. वो Q2 बाहर निकल के रेफ्रिजरेटर के अंदर में जा जहाँ पे सब जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, और कंटिन्यूअसली Q1 भी निकलते जा रहा है ना, फिर कंप्रेसर को रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअसली वर्क करना चाहिए. अरे आप क्या करते हो, एक उसमें टेम्परेचर सेट करते हो ना भाई कि ठीक है मुझे फ्रिज का टेम्परेचर 20 चाहिए. 20 पे सेट कर दिया. 20 सेट करते ही जैसे ही यहाँ का टेम्परेचर 20 हो गया तो वो डिवाइस क्या करेगा भाई, बोलेगा अब रुक जाओ, अब क्योंकि अब मत निकालो हीट. तो ये इसको कमांड देगा ना रुकने के लिए, ये रुक जाएगा. हाँ ओके गॉट इट. थैंक यू. सर रेफ्रिजरेटर के वॉल्स परफेक्टली वो एडियाबैटिक नहीं होते, इसलिए वो कंटिन्यूअसली रेफ्रिजरेटर को चालू रखना पड़ता है ना. परफेक्टली एडियाबैटिक नहीं होते इसलिए हाँ मतलब बोल रहे हो कि ठंडा मेंटेन करते रखना पड़ता है. हाँ सर. इवन अपन बार अपन भी तो खोलते रहते हैं फ्रिज को. यस सर नहीं तो भी सर क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी अंदर दे रहे हैं सर, तो हमें कंटिन्यूअसली चालू रखना ही पड़ेगा सर. हाँ अरे वो तो बंद कर सकते हैं ना सर अगर नहीं अगर तू अगर परफेक्टली एडियाबैटिक रहता है तो बंद कर सकते हैं ना. यस हाँ ठीक है, ऐसे गर्म तो लगता है लेकिन परफेक्टली एडियाबैटिक नहीं होता, बाहर निकल गई होती है. कोई भी मटेरियल परफेक्टली एडियाबैटिक अवेलेबल होता है क्या.
थर्मोफ्लास्क होता है ना वो फ्लास्क होता है ना वो थर्मोस हाँ थर्मोस थर्मस भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। परफेक्टली वो भी नहीं नहीं होता वो होता भी सर। रेडिएशन से उसकी ही ट्रांसफर एफिशिएंसी होता बहुत है। ज्यादा बॉयलर होती है। बॉयलर हो ठंडा ही सकता है। रहता है, बाहर ठंडा ही रहता है, गर्म नहीं कॉपी लगता। करो, ये हो गया ना, जल्दी कॉपी करो जल्दी। हाँ सर स्क्रीनशॉट ले लिया। मस्त परफेक्ट है। ओके, अब जो है गाइस ये तो हाँ ठीक है, इतना ये था। और एक हीट पंप भी है, हीट पंप एक दिया हुआ है ना। हीट पंप मतलब अगर कि मान लो जैसे एसी है ना, एसी का उल्टा हीट पंप हो जाएगा। एसी क्या यस करता है, सर, ठंडा करता हाँ सर, हीटर। हीटर मतलब है। हाँ हीटर हो गया, हीट पंप मतलब हीटर हो गया सर, हीटर। तो हीटर में क्या, हीटर में कैसा होगा यार, हीटर में जो है हमारे रूम को क्या करना है यहाँ पर, से हीटिंग हमारा रूम। हीट करना ओके, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, कम है, लेस कोल्ड लेस है। सराउंडिंग से आपको ये करना है ना। तो सराउंडिंग से और हीट निकाल कर आप डिवाइस जो है आपके पास, जो भी डिवाइस है हीटर, और ये भी वर्क डन कुछ करेगा और फिर हीट में डाल, यहाँ रूम में डाल देगा। मतलब जहाँ पे सर उसके पार्ट्स है ना वहाँ पे। तो अब यहाँ पर रूम में कितना आ जाएगा हीट, ऐसा आएगा ना Q2 + W। अब यहाँ पर जो है अल्फा कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस हीटर या हीट पंप, ये बोर्ड्स में कराएंगे हाँ, लेकिन ठीक है लिख लो एक बार। अब यहाँ पर जो है रूम में क्या आ रहा है, इनपुट हमारा ये वाला है, और उसको कराने के लिए कितना वर्क डन हो रहा है, इससे ऐसा डिफाइन होता है। सर एक सिली डाउट था, हाँ, इनपुट सराउंडिंग का नहीं होना चाहिए। इनपुट तो अंदर हाँ को आएगा ना, मतलब हीटर के अंदर को आएगा ना। कोल्ड सराउंडिंग से हीट निकाल कर आपको रूम में डालना है। अच्छा सर, गॉट इट। सो सराउंडिंग तो बेसिकली हीटर के अंदर होना चाहिए ना, सराउंडिंग हाँ, वहीं से तो हीट निकलेगी। नहीं हमें नहीं, हम जैसे विंटर्स में है, विंटर्स में से फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में है, तो हमारे डिवाइसेस हीटर ब्लोअर का यूज क्या होना चाहिए, जो भी सराउंडिंग से और हीट निकाल कर अंदर पंप करना है, उसके लिए जो है वर्क डन लगेगा। जैसे सराउंडिंग कोल्ड है तो कौन सी हीट कैसे कोल्ड, निकाल। अब ये बताओ कोल्ड ऑब्जेक्ट से अपने कैसे निकाला था, यहाँ फ्रिज में आप ठंडा कैसे किए थे। हाँ तो सर फिर रूम और ठंडा हो जाएगा ना फिर, अगर कोल्ड सराउंडिंग बोल रहे हो। हाँ तो बाहर बाहर ठीक है ना, हमें बाहर का अपन कहाँ सोचते हैं, अपन अपना रूम का देखते हैं। अच्छा ओके, मतलब बाहर से हीट निकाल। सर एक और शायद से सिली डाउट है, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो व्हाट द हीटर डज बेसिकली इज दैट मतलब एक्सचेंज करता है, मतलब कोल्ड को अंदर लेता है और फिर वार्म एयर को बाहर देता है। हाँ मतलब बेसिकली वही बाहर का लिया और उसको ठंडा करके और बाहर कर दिया, हमें हीट अंदर दे रहा है। अच्छा, थैंक यू सर। लेकिन हीटर तो रूम के अंदर है तो सर बाहर का लेगा कैसे, तो उसको बाहर रखना पड़ेगा। नहीं वो नहीं, जैसे आप वो हीटिंग सिस्टम्स में रहता है ना कि जहाँ कोल्डर कंट्रीज है वहाँ दोनों वे में आप कर सकते हैं ना उसको कंट्रोल। गर्मी में आप उसको जो है ठंडा कर सकते हो और ठंडी में रूम में गर्म कर सकते हैं ना, कंप्रेसर्स वही रहते हैं। सर उसको थर्मोस्टेट बोलते हैं ना। यस यस। सर ये वो रॉड वाला हीटर समझ रहा है। ओ नहीं नहीं नहीं, वो हाँ सर रूम मैं समझ रहा था मैं। So is the lecture over? यस यस गाइस, तो ठीक है फिर गाइस आज के लिए इतना ही करते हैं। सर इस पे सम्स आते हैं क्या? इसमें मैं जितना हो सकता है कलेक्ट करके ना, ये सेकंड लॉ ऑफ कार्नोट इंजन का हाँ सर भेज दीजिए ग्रुप पे। क्लास में स्टेशन बना के भेजता हूँ।
गाइस और होमवर्क कैसे चल रहा है, कहाँ तक हुआ? स्पेसिफिक पूरा हीट सर्व कैसे ये स्टार्ट HCV होगा? क्या 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 प्लीज से अगेन? ये HCV के सिवाय पूरा हो गया है सर। एचसीवी का सवाल हो गया पूरा, ठीक है। सो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से जो है बुकलेट, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से गाइस कैन वी स्टार्ट हीट ट्रांसफर? यस सर। यस सर, yes. हाँ Yes, sir. यस सर। हीट ट्रांसफर कितना बड़ा टॉपिक है? लाइक हीट ट्रांसफर में, हीट ट्रांसफर में पहला जो है कंडक्शन में थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा सा रिलेटेड सम्स करने हैं। फिर रेडिएशन आएगा, रेडिएशन भी थोड़ा सा बड़ा है। रेडिएशन में भी स्टीफेंस लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, So ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो सब भी आएगा। यस 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 यस, हाँ। तो मतलब अब कब तक हो जाएगा हमारा ये पूरा थर्मोडायनामिक्स, मतलब पूरा लाइक हीट मैं सर वो मतलब एटॉमिक का पार्ट है। आपका टेस्ट 11th या 12th को ना TWP? 11 सर। 11th या 12th, हाँ। तो मैं 30 के पहले तो सोच रहा हूँ कि पूरा एटलीस्ट करके बुकलेट सब कंप्लीट करना, विद कंप्लीशन इंक्लूड सब सम्स पूरा। पार्ट टेस्ट में भी ये चैप्टर आ रहा है आई थिंक। नहीं वो केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री वाला आ रहा है। केमिस्ट्री में आ रहा है सर, केमिस्ट्री वाला आ रहा है। पार्ट टेस्ट में नहीं है सर। ओके ओके ओके, मैं हाँ डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कंप्लीट बाय विद डिस्कशन 30 के पहले तक मैं ट्राई करता हूँ। पार्ट टेस्ट में केमिस्ट्री वाला आ रहा है। ओके गाइस, सर हमारा पूरा जेई का पोर्शन खत्म होगा? जेई का यूजुअली जो है नवंबर अक्टूबर तक, हाँ अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट मिड तक हो जाता है। जो हमारी स्पीड चल रही है उससे भी हो जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि लास्ट में उन लोगों का भी, लास्ट वालों का तो भी ब्रेक आ गया था ना, 1 महीने का बीच में ब्रेक आया था जब सडनली स्टार्ट हुआ था, बीच में नहीं हुए थे लेक्चर इस तरह, तो लास्ट वाले का भी हो गया था। ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू ऑल। हाँ वो टी सिंक वाला वापस समझा सकते हो, मतलब वो सिंक वर्ड लेने का बता सकते हो, मतलब क्या क्यों लिया? नहीं, क्या होता है कि जो है आइसोथर्मल, 2 आइसोथर्मल प्रोसेसेस थे, राइट? यस सर। एक आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट वाज गिवन और दूसरे आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट वाज टेकन आउट। अब आइसोथर्मल प्रोसेसेस को कैसे करोगे? सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट करके उसको रखते हैं ना, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर मतलब उसको इट इज प्लेस्ड इन अ लार्ज, जो भी इट इज प्लेस्ड इन अ टेम्परेचर बाथ ना, एक वाटर बाथ लेके एक टेम्परेचर में डाल देते हैं उसको, हाँ, पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, राइट? हाँ ओके सर। तो जहाँ पर वाटर बाथ में प्लेस कर दिया, तो वो वाला वाटर बाथ अपने गैस को अगर वहां पर हीट प्रोवाइड कर रहा है ना, तो उस वाटर बाथ का टेम्परेचर इज T1, तो एंड दैट वाटर बाथ इज सप्लाइंग हीट, तो उसको हम बोल देते हैं टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। हाँ इज दैट ओके। ओके? हाँ हाँ समझ गया सर। सर एक डाउट था सर, हाँ। फ्री एक्सपांशन में वर्क डन 0 कैसे है? फ्री एक्सपेंशन में जैसे अगर मान लो आपका पिस्टन है, हाँ, एक भी मॉलिक्यूल आके, एक मॉलिक्यूल उसने आके उससे स्ट्राइक किया, हाँ, एक मॉलिक्यूल से। यस सर। गैस तो रिजिड तो नहीं है, पूरे मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल भी यहाँ स्ट्राइक किया तो और हम जो है मोमेंटम चेंज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फोर्स आएगा, फोर्स से आते ही वो मूव कर जाएगा। यस सर। मूव कर गया, फिर जैसे ही वो उधर मूव कर गया, फिर ये जो गैस का क्लाउड है, फिर गैस का क्लाउड फिर धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा, है ना? तो लेकिन तो उस प्रोसेस में गैस का वर्क नहीं हुआ। तो सर ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स कैसे अप्लाई सर, बाय गैस मतलब वो नेग्लिजिबल है? सर एफ डॉट डी एस सर, एफ ना तो F0 है ना DS0 है, तो फिर वो वर्क डन कैसे 0 होगा? एफ क्यों? एक मॉलिक्यूल का, तो एक मॉलिक्यूल की वजह से उसने एक मॉलिक्यूल नहीं मूव करा लिया सिस्टम को। हाँ सर, मतलब वर्क डन इज F डॉट DS, अगर ना तो F0 है ना DS0 है एंड नॉट इवन द एंगल इज 90 डिग्री, तो फिर वो वर्क डन 0 कैसे हुआ? नहीं, देखो इसमें जो है क्लाउड, हाँ, गैस का जो क्लाउड है, अब उस गैस के क्लाउड के कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना। अब किसी एक मॉलिक्यूल ने हिट कर दिया जिसकी वजह से ये मूव हुआ, है ना, तो उस मॉलिक्यूल का ठीक है, एक मॉलिक्यूल का, बाकी सब मॉलिक्यूल्स का हम वर्कडन बोलते हैं, मतलब पूरे वर्कडन पूरे गैस के ऐसा धीरे धीरे होता है ना, तो ऑलमोस्ट सभी मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन होता है पिस्टन के मूवमेंट में। यस सर।
लेकिन यहाँ पर तो ठीक है, एक मॉलिक्यूल की वजह से ही हो गया, फिर बाद में ये अपना गैस क्लाउड सेपरेट हो गया, स्टेडी स्टेट अचीव किया, है ना। यस सर। तो उस मॉलिक्यूल का ठीक है नहीं लेते हैं, एक मॉलिक्यूल का ठीक है हो गया तो, है ना। ओके। मतलब वो एक मॉलिक्यूल का हो गया ठीक है, बाकी सब ने पूरा, मतलब अदरवाइज यूजुअली प्रोसेस में क्या होता है, स्लो प्रोसेस में सभी मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करते रहते हैं, सबकी वजह से हम ले लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट्स, है ना, वर्क डन जो भी है। लेकिन यहाँ पर एक का हुआ है। सर पर यहाँ पे पिस्टन मूव करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो पीडीवी के मतलब वर्क डन इज इक्वल टू पीडीवी ना, और इन मॉलिक्यूल्स अंदर है, सो कुछ तो प्रेशर होगा ना अंदर। नहीं देखो, हाँ, लेकिन क्या हो गया इसका, जब पीडीवी जब हम लिखते हैं तो जब धीरे धीरे मूव कराते हैं सभी मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन होता जाता है उस पीडीवी में, है ना। उस स्मॉल इंटरवल जब स्लो प्रोसेस करते हैं, है ना, स्लो प्रोसेस रिवर्सिबल में करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, सभी मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर लेते हैं, है ना, उस मोशन में। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्री एक्सपेंशन में एक मॉलिक्यूल इसने कर लिया, इसने उसको डिस्प्लेस करा दिया उधर, और फिर बाद में ये सब क्लाउड ये एक्सपैंड हो रहा है, इन सब का इस पे वर्क डन नहीं हो पाया, तब इम्पैक्ट नहीं आ पाया ऐसा। सर हाँ सर एक दूसरी तरह से सोच सकते हैं कि हम लोग हमेशा प्रेशर ऑफ गैस और प्रेशर एक्सटर्नल हमेशा सेम लेते हैं, तो इस केस में प्रेशर एक्सटर्नल तो जीरो है क्योंकि वैक्यूम है सर। हाँ हाँ, ये भी ठीक तो है। फिर हाँ सर पी जीरो हो गया तो पीडीवी तो जीरो ही होगा वैसे। करेक्ट, हाँ हाँ, वो भी ठीक है। हाँ And sir, the force overall force apply to negligible भी मान सकते हैं ना, because एक molecule ज़्यादा force तो apply कर नहीं पाएगा in comparison to एक whole gas का। यस यस, हाँ, इन रीजन से अपन इसको एक्सप्लेन कर Okay सकते sir. हैं, करेक्ट। Okay, thank you sir. हाँ So, यस, हाँ so how is Kelvin Planck statement and Clausius statement both equivalent? वो इक्विवेलेंट नहीं, वो तो हाँ। दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, दोनों अलग अलग हो गए ना। पहला वाला बता रहा है कि बट एफिशिएंसी सर 100%। हाँ सर, आपने जो फाइल में दिया उसमें ऐसा लिखा है। ओके, लाइक इसमें जो है 100% एफिशिएंसी और ओके ओके, यू मीन टू से दैट कि दोनों इसमें ऐसा आ रहा है, लेकिन इक्विवेलेंट ओके ओके, एक एफिशिएंसी के रिलेटेड हो गया और एक मतलब यू सेकंड वाला इसलिए है क्या क्योंकि जो है वर्क डन ऑन इट्स ओन नहीं हो रहा है, वर्क डन कराना पड़ रहा है ऐसा क्या। इक्विवेलेंट का टर्म यस, इक्विवेलेंट तो या ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्डर, इसके लिए भी वर्क डन तो कराना इस सेंस में होगा गाइस, ये बस सोचो क्या। Two statements are completely equivalent. Work done efficiency. सर तो वही मैंने हाँ बोला ना कि एफिशिएंसी 0 है, मतलब 100 नहीं हो सकता। हाँ, ये तो पहले वाले से आया, सेकंड वाले का उसको इस साथ इक्विवेलेंट कैसे शो करेंगे। सेकंड वाला तो ठीक है, रेफ्रिजरेटर वगैरह के यूज जैसे उस टाइप के सिचुएशंस के लिए है जहां पर वर्क कराना पड़ रहा है, इफ यू वांट टू मूव हीट फ्रॉम अ कोल्डर टू अ हॉटर ऑब्जेक्ट। ये वाला एक बार ठीक है, आई विल एक बार इसके एक बार और आई विल डिस्कस एंड वी विल लेट यू नो। हाँ Yes sir. हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, Sir, if second law is true, matlab heat loss will be equal to heat gained and work will be 0 for that. So that will imply efficiency is 1, right? So that's why both are equivalent. second statement says Second statement will tell ki if we do 0 work, still heat loss is equal to heat gain ho sakta hai. So that implies that work positive is present while, I mean work we are doing 0 while the Q positive is present. So that's like 1 minus 0 na. So efficiency will become 1.
एक मिनट फिर से देख रहा हूँ। हाँ, यू आर सेइंग कि सेकंड के लिए, हाँ फिर से बताओ मैथमेटिकली क्या लिखूं? सर एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क टोटल अपॉन क्यू पॉजिटिव ना। यस। सो अगर सेकेंड लॉ प्रेजेंट है, so according to that q positive will be present while work is equal to 0. So the f ओके, ये अगर 0 है ऐसा, हाँ तो ऐसे As per पॉसिबल the- नहीं है ना। as per the second statement. हाँ ओके, as per the second statement, ये possible, हाँ मतलब वर्क डन 0 इज, मतलब पूरा का पूरा इज नॉट पॉसिबल ऐसा। लेकिन ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट को कैसे मैच करता है? फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सेज दैट 100% एफिशिएंसी नॉट पॉसिबल वाले को। 1 second sir, 1 minute. सर सेकेंड स्टेटमेंट का कंक्लूजन ये है कि कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट में जाने में वर्क लगेगा। तो फिर मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क डन 0 नहीं है, तो जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं रहेगी। तो शायद वो फर्स्ट स्टेटमेंट से है ना। So we can take the example of a heater, sir. मतलब heater में like we are taking some Q from the surrounding and is releasing some heat to the room, and on that like work is done. So मतलब Q1 Q2 minus Q1, हाँ तो Q2 minus Q1 is the net heat. Sorry, Q1 minus Q2. हाँ सर, तो मतलब ये वर्क डन इज लाइक पूरा का पूरा रिलीज नहीं हो सकता, मतलब थोड़ा वो लेना भी पड़ता है उसको, ऐसा मतलब वी कैन से ना। सॉरी, वर्क डन इज नॉट सोनली इक्वल टू द वर्क हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स, वो थोड़ा वो रिलीज भी करता है सर। So which is the first law से ये पता चला कि W is not always equal to the Q extracted, and second law से ये statement आया था work done equal to Q1 minus Q2. Okay, you are saying हाँ Q1 minus Q2, फिर फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से तो ये आ गया, हाँ फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से ये ऐसा आया, फिर No, the first वाले statement से ये बोल सकते हैं ना, मतलब first वाला statement वो first law of thermodynamics लगाया, the delta U equal to work done plus heat, sorry, heat is equal to delta U plus work done. हाँ, so sir like both the statements are equivalent, right? Okay, उस सेंस में क्या? Okay. I guess that's Okay. हो सकता है, हाँ फिर इस सेंस में इक्विवेलेंट तो आ रहा है, हाँ ठीक है जय, ये वाला मैं भी फिर एक बार और इससे डिस्कस करता हूँ ये वाला। हाँ सर एक जनरल डाउट था, मतलब क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो थर्मल पावर प्लांट्स में जो बॉयलर्स यूज होते हैं उनके वॉल्स एडियाबैटिक होते हैं? बॉयलर्स के वॉल्स एडियाबैटिक, मतलब परफेक्टली तो नहीं बोल सकते, मतलब कुछ ना कुछ तो हीट लॉस होगा ही ना ऐसा। ओके सर। ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू ऑल, हाँ बाय। सर एक लास्ट डाउट पूछ सकते? हाँ सर, Okay, मतलब जो फ्री एक्सपांशन है लाइक उसमें एक्सटर्नल प्रेशर 0 है और इनिशियली कुछ गैस का कुछ तो प्रेशर होगा, लाइक हाउ कैन यू डू दिस प्रोसेस रिवर्सिबली? मतलब कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 है एंड सपोज इंटरनल कुछ 5 atm वगैरह है तो लाइक रैपिडली मूव करेगा ना पिस्टन, लाइक रिवर्सिबली कैसे कर सकते हैं ऐसे प्रोसेस जिसमें हाँ रिवर्सिबल नहीं है,
फ्री एक्सपांशन रिवर्सिबल हाँ, थोड़ी तो होगा। if reversible नहीं है then external pressure is not equal to internal pressure ना। तो हम PdV मतलब जैसे वो जयशंकर बोल रहा था कि PdV में P 0 है, वैसे तो नहीं कर सकते ना हम फिर। So फ्री एक्सपांशन एक्चुअली इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, और सर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो P like work done by gas is not equal to work done by the external force। P external तो जीरो ही है ना। हाँ but P क्योंकि external is vacuum है। not equal to P internal ना। हाँ तो P तो irreversible process का work done तो P external multiplied by delta V है ना। हाँ that's in chemistry right। हम फिजिक्स में तो हम इंटरनल प्रेशर PdV में जो P है वो इंटरनल होता है ना। हाँ फिजिक्स में लेकिन कोई डिफरेंशिएशन नहीं करते ना ऐसे तो। नहीं हाँ ऐसा लॉ तो लॉ ही है, मतलब साइन का तो लेते थे बस। हाँ इसमें कुछ ये डिफरेंस नहीं है, साइन का ही होता है। हाँ तो ठीक है, अपन वहां पर जो है पी एक्सटर्नल ना, तो एक्सटर्नल प्रेशर 0। नहीं ठीक है, एक्सटर्नल 0 तो इसलिए यहाँ पे ठीक है, मॉलिक्यूल एक ले लो ना, जैसे वो उससे इजीली एक्सप्लेन हो जा रहा है कि क्लाउड यहीं रह गया, बाकी वो मूव कर गया। ओके सर ठीक है। हाँ ओके सर ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू, बाय।